मोहित सूरी की स्ठियारा फिल्म समीक्षा। आहान पांडे और अनीत पड्डा इस उलझी हुई अपूर्ण प्रेम कहानी को बखूबी निभाते हैं। स्टियारा को आगे बढ़ाने वाली बात यह है कि कैसे दो नए चेहरे कहानी की उलझन और अपूर्णता के बावजूद एक फिल्म निर्माता की सोच के आगे झुक जाते हैं। फिल्म को एक साथ बांधे रखने वाला तत्व इसका शानदार शीर्षक गीत है। कलाकार आहान पांडे, अनीत पड्डा, वरुण बड़ोला, राजेश कुमार। निर्देशक मोहित श्री। भाषा हिंदी। स्टियारा के लिए ज्यादा प्रचार गतिविधियां नहीं हुई है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें दो नए कलाकार आहान पांडे और अनीत पड्डा मुख्य भूमिका में हैं। प्रचार के दौरान निर्देशक मोहित सूरी रॉक स्टार और आशिकी 2 से तुलना के बारे में बात करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि क्या संजय लीला, भंसाली और प्रदीप सरकार जैसी उनकी अपनी फिल्म निर्माण शैली है। फिल्म निर्माता को 2 दशक हो गए हैं और अब ऐसा लगता है कि उनके पास कहानी कहने का अपना अंदाज है। वो अलग अलग कहानियों में एक ही तरह के जज्बातों को पिरो रहे हैं। नायक एक बेपरवाह संकी है, नायिका अंदर से आहत एक नाजुक आत्मा है और उनकी पिछली कई फिल्मों की तरह सैयारा की शुरुआत भी एक दिल दहला देने वाले पल से होती है। प्रेम प्रसंग में पांडे को एक टाइम बम की तरह दिखाया गया है जो असहनीय गुस्से और धूम्रपान की लत से ग्रस्त है। हेलो कबीर सिंह। हम उसका चेहरा देखने से पहले ही ये महसूस कर सकते हैं क्योंकि उसके प्रवेश दृश्य को जिस तरह से मंचित किया गया है। पड्डा इस शैतानी दुनिया की फरिश्ता है और हम उसका चेहरा देखने से पहले ही ये महसूस कर सकते हैं क्योंकि उसके प्रवेश दृश्य को जिस तरह से मंचित किया गया है। सूरी को संगीत और उदासी की गहरी समझ है। दिल को छू लेने वाला साउंड ट्रैक हमेशा अभिनय में भोलेपन की भरपाई कर देता है। उनकी फिल्मों में लोग हमेशा अपनी क्षमता से ज्यादा काम लेते हैं। निर्देशक हमेशा अपने अभिनेताओं को मुश्किल में डाल देते हैं जिसके नतीजे कुछ खास नहीं होते। सैयारा के लिए भी यही सच हो सकता है। सूरी की फिल्में ज्यादातर हास्यहीन होती है। आपको यहाँ वहाँ 1-2 चुटकुले सुनने को मिल सकते हैं। यहाँ एक अच्छा चुटकुला भी है जो किसी के आकाओं से जुड़ा है, लेकिन जब पांडे एक पत्रकार पर सिर्फ इसलिए हमला करते हैं क्योंकि वो एक नेपो किड का पक्ष लेते थे तो आप मुस्कुरा जरूर देते हैं। वो नेपोटिज्म और असली प्रतिभा पर एक पूरा एकालाप करते हैं। क्या ये विडंबना जानबूझकर की गई थी? ये निर्माताओं के लिए एक सवाल है, लेकिन आप जुनून और करुणा से प्रेरित कहानियां बनाने में उनकी अथक मेहनत को नकार नहीं सकते। वाणी और कृष, जिन किरदारों को ये दोनों नए कलाकार निभाते हैं, उन्हें समझना मुश्किल है। कोई नहीं जानता कि वे आगे क्या करेंगे। अगर कृष एक पागल और एक आपदा बनने वाला है तो वाणी हल्की और नाजुक है, लेकिन वो उतनी ही जिद्दी है। जब आप उसके साथ होते हैं तो कोई देर रात की शिफ्ट नहीं, कोई पैसिव स्मोकिंग नहीं, कोई गाली गलौज नहीं। और अब नियति ने दोनों को एक साथ ला दिया है। चाक और पनीर के अनगिनत दृश्य और मोन्टाज है जो सतह पर तैरते हैं और कभी भेद नहीं पाते, और दुख की बात है कि खोखले लगते हैं, और ये आपके उनके लिए समर्थन करने की इच्छा के बावजूद होता है। दोनों का अतीत उदास रहा है, इसलिए दर्द ही उनकी प्रेरणा बन जाता है, और शायद इसीलिए दोनों में से कोई भी पूरे 1 घंटे तक मुस्कुराता नहीं है। लेकिन एक समय के बाद हमें समझ आता है कि वाणी जैसी है वैसी क्यों है, और जिस तरह से पड्डा इस किरदार को निभाते हैं उसमें एक गहरा एहसास है। फिल्म निर्माता ने जिस तरह से अपने महिला किरदारों को पेश किया है उसकी सराहना करनी ही होगी। उनके किरदारों में न सिर्फ ज्यादा दमखम है बल्कि उन पर उनका नियंत्रण भी कहीं ज्यादा है। आहान पांडे की ईमानदारी इंटरवल के बाद ही नजर आती है, जब उनके गुस्से और बेतुके व्यवहार को कम करके आंका जाता है और उनका किरदार काफी संयमित हो जाता है। यहां तक कि दोनों का साथ भी ज्यादा सार्थक लगता है। लेकिन बीच में कुछ अजीबोगरीब पल भी आते हैं। कृष का सड़कों से सुपरस्टार बनने का सफर पलक झपकते ही पूरा हो जाता है। वाणी के पूर्व प्रेमी के बारे में एक समानांतर ट्रैक भी बेमेल लगता है। मलंग जैसे दृश्य
और आशिकी जैसी तड़प भी सैयारा को अपनी अलग पहचान बनाने से रोकती है। इसमें अजय देवगन और काजोल की यूमी और हम की झलक भी है, लेकिन और कोई स्पॉइलर नहीं। स्टियारा को आगे बढ़ाने वाली बात यह है कि कैसे दो नए चेहरे कहानी की अव्यवस्था और अपूर्णता के बावजूद एक फिल्म निर्माता की सोच के आगे झुक जाते हैं। फिल्म को एक साथ बांधे रखने वाला एक और तत्व इसका शानदार शीर्षक गीत है। भले ही बाकी गानों में सूरी की पिछली फिल्मों जैसी स्थायी विरासत न हो, इसमें दूसरी प्रेम कहानियों जैसी खूबसूरती भले ही न हो, लेकिन ये धीमी गति से आगे बढ़ती है। लेकिन इसका उद्देश्य और अंतर्निहित ईमानदारी इसकी भरपाई कर देती है। क्योंकि प्यार कब परिपूर्ण होता है? रेटिंग 3/5 में से